से अन्न मिलता है, धरती से फल मिलते हैं, धरती से सब्जियां मिलती हैं, धरती से तेल मिलता है, धरती से सोना मिलता है, धरती से चांदी मिलती है, धरती से सब कुछ मिलता है और धरती से भगवान भी मिलते हैं। मालूम है ना कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? क्या बात है, आपको बहुत जल्दी याद आ गया। धरती से सब कुछ मिलता है, लेकिन सब जगह की धरती से सब कुछ नहीं मिलता है। हर जगह की धरती अलग अलग चीज उत्पन्न करती है। कहीं आम अधिक होते हैं, कहीं अमरूद अधिक होते हैं, कहीं बादाम होती है, कहीं सेब होते हैं, कहीं काजू पैदा होते हैं। अब आप सोचो यहाँ पे काजू उगा लें, ठंडी जगह में गर्म चीज़ होती है और गर्म जगह में ठंडी चीज़ होती है। धरती देखने में सब एक सी है, कहने को हम कहते हैं ये धरती है, ये भूमि है, लेकिन सब जगह की मिट्टी के गुण अलग अलग होते हैं। यदि आप यहाँ की भूमि में काजू का पेड़ लगाओगे तो नहीं उगेगा, चीड़ का पेड़ लगाओगे वो भी सक्सेस नहीं होगा। उसके हिसाब की जलवायु, उसके हिसाब का वातावरण, उसके हिसाब की भूमि यहाँ पर नहीं है। इसीलिए धरती एक सी दिखते हुए भी एक सी नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? धरती एक सी दिखते हुए भी एक सी नहीं होती है। कहीं देखा होगा आपने, या आपको मालूम हो, या आपने कभी वास्तु पढ़ा हो, कहीं की मिट्टी लाल होती है, कहीं की मिट्टी काली होती है, कहीं की मिट्टी भूरी होती है, कहीं की मिट्टी चिकनी होती है, कहीं की मिट्टी भुरभुरी होती है। मिट्टी भी हर तरह की होती है और उसके हिसाब से उसमें बीज दिया जाता है। अब ये वैज्ञानिकों का काम है कि कहाँ कौन सी भूमि कैसी है और उसमें कौन सा बीज डालना है। ये किसानों का काम है कि क्या चीज़ उगता है, वो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। कहीं कुछ ना हो तो कुछ भूमि ऐसी भी होती है कि जहाँ पर कुछ नहीं उगता, उसको कहते हैं, कौन सी भूमि कहते हैं? बंजर। क्या कहते हैं उसको? बंजर। और कहीं की भूमि ऐसी होती, जरा सा कमज़ोर बीज डाल दो तो ताकतवर फल पैदा होता है, और कहीं ताकतवर बीज डाल दो तो कमज़ोर पैदा होता है, और कहीं होता ही नहीं है। मेरी बात थोड़ी सी तो समझ में आई होगी? आई है। चलिए अब आगे चलती हूँ। इसी तरह से इस मिट्टी से बनने वाले इंसान, क्या किससे बने हो? इस मिट्टी से बनने वाले इंसान दिखने में एक से हो सकते हैं, मगर सब एक से होते नहीं है। ये जो मैं प्रवचन कर रही हूँ ना, यहाँ ये प्रवचन किसके अंदर बीज का काम करेगा, कौन सी भूमि कैसी है, किसका हृदय कैसा है, किसको कितना असर करेगा, पता नहीं है इसका। किसी को तो ऐसा लगेगा नहीं, जो माता जी कह रही वो कर लो। कुछ कहेंगे अरे माता जियों का तो काम है कहने का, कहती रहती है, हमारा तो घर गृहस्थी, हम ऐसा करेंगे तो हमारी तो घर गृहस्थी छूट जाएगी। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे बस ठीक है कह दिया तो कह दिया, हम हमारे यहाँ समाज में आई हैं तो अब सब लोग आए हैं तो हमें भी आना है, नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ऐसे भी होंगे, अब सब लोग बैठे हैं तो मुझे भी बैठना है। कुछ ऐसे भी होंगे। मैंने क्या कहा? इस मिट्टी से बने इंसान, मिट्टी पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, पुद्गल से पुद्गल का पोषण होता है। वैसे देखा जाए तो मिट्टी का इलाज यदि मिट्टी से किया जाए तो बड़ा असरदार होता है। ये जो दवाइयाँ खाते हो ना,
इससे ज़्यादा असर प्राकृतिक चिकित्सा का होता है। पहले के समय में क्या होता था? घरेलू इलाज या मिट्टी का इलाज। कहीं दर्द हो रहा है, मिट्टी को गर्म किया, लगा दिया, लो भाई दर्द ठीक हो गया। और ये इलाज ऐसा है कि गरीब और अमीर सबके लिए बराबर है। लेकिन अब गरीब तो गोलियां खा रहा है क्योंकि फ्री में मिल रही है, और अमीर प्राकृतिक चिकित्सा करवाने बेंगलोर जा रहा है क्योंकि वहाँ बहुत फेमस है, वहाँ अच्छा पैसा, जहाँ अच्छा पैसा लगता है, जहाँ बढ़िया, तो थोड़ा सा। और जबकि मिट्टी तो मिट्टी है, सबके लिए बराबर है। तो अब ये प्राकृतिक चिकित्सा आप बाद में सर्च करना कि आपको क्या देखना है और कैसे सीखना है, लेकिन मिट्टी का इलाज मिट्टी से। और घर में भी सारे इलाज हैं। जो मसाला है वो भी तुम्हारे बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। जैसे जीरा है, आप क्या समझते, जीरा केवल स्वाद के लिए डाला जाता है? जीरा पाचक होता है, गैस नाशक होता है, पेट को स्वस्थ रखता है। हल्दी केवल कलर के लिए नहीं होती है, हल्दी एंटीबायोटिक होती है। शरीर में कोई बैक्टीरिया आ गया है उसको हटा देगी। धनिया क्या होता है? धनिया गर्म होता है, यदि गर्म करके लो तो गर्म होता है, और पानी में गला के लो तो ठंडा हो जाता है। वो भी कई तरह से बहुत फायदेमंद होता है। वात पित्त कफ को जो बिल्कुल ठीक से रखे, वो सारे मसालों में गुण होता है, इसीलिए मसाला खाया जाता है। लेकिन तुम मसाला क्यों खाते हो? अरे बोलिए ना, स्वाद के लिए। उद्देश्य बदल गया। शुरू कहाँ से हुए थे? स्वास्थ्य से, और कहाँ पहुँच गए? स्वाद में। कहाँ पहुँच गए? स्वाद में। अब यदि मिर्ची है, राजस्थान वाले मिर्ची खाते हैं? अरे बोलिए ना, ज़्यादा खाते हैं, पूरे लाल करके खाते हैं सब्जी। मैं तो सोच रही थी बापू नगर में तो जाएगी नहीं, क्योंकि बापू रहते हैं यहाँ पर सारे। तो बात क्या चल रही थी? मिर्ची की। हा, भूले नहीं ये मिर्ची को, कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल लाल करके सब्जी खाते हैं। इन्हें चौके का खाना भी पसंद नहीं है। जब चौका पूरा हो जाता है, साधु संत चले जाते हैं, फिर सब्जी में और मिर्ची डालते हैं, फिर ये खाते हैं। तो पता मिर्ची क्यों खाई जाती है? अब बताइए मुझे। मिर्ची भी शरीर के कीटाणुओं को नष्ट करती है, बीमारियों को नष्ट करती है, इसलिए मिर्ची खाई जाती। तो मिर्ची क्यों खाती है? अरे कम है, थोड़ी और डाल दो, कम लग रही है। चाहे मीठा हो, चाहे भोजन है ना, वो सारा स्वास्थ्य के लिए है, स्वाद के लिए नहीं है। तो बात चल रही है कि भूमि में बीज डालते हैं, और जो बीज डालते हैं वो ही पैदा होता है। आम का बीज डालेंगे तो आम पैदा होगा, इमली का डालेंगे तो इमली पैदा होगी, है ना, और अनाज का डालेंगे तो अनाज पैदा होगा। ऐसे ही हमारे हृदय में जो बीज हम डालेंगे वो ही पैदा होगा। उस बीज को डालने के बाद में उसमें पानी दिया जाता है, हवा लगती है, धूप लगती है, ये सारी चीज़ लगने के बाद में वो पेड़ बड़ा होता है, फिर उसमें फल आते हैं। एक दिन में तुमने बीज डाला और फल आ गए, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। ऐसे ही जो हमने दिन भर काम किया, सुबह से शाम तक, बड़ी गहरी बात कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जो कुछ भी किया है, हर क्षण हमने बीज अंदर डाला है। क्या किया है? क्रोध किया है तो हमने क्रोध का बीज डाल दिया, मान किया तो हमने मान का बीज डाल दिया, मायाचारी, लोभ, हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह, जो भी हमने किया है वो हमारे अंदर बीज का काम कर रहे हैं। अब एक बार क्रोध किया, फिर दोबारा क्रोध किया, पानी भी डाल दिया, फिर तीसरी बार क्रोध किया, हवा भी लगा दी, फिर चौथी बार क्रोध किया, उसको धूप भी लग गई। अब फिर क्रोध पे क्रोध, क्रोध पे क्रोध, क्रोध पे क्रोध, रोज रोज क्रोध करते हैं, एक पेड़ बन जाता है। फिर वो पेड़ इतना मजबूत हो जाता है कि उस पेड़ को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपसे कहा जाए क्रोध करना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हो। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? वो पेड़ इतना बड़ा हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब उसको काटना ही पड़ेगा, वो हाथ से निकलने वाला नहीं है। जो काम पहली बार किया है उसको वहीं ब्रेक कर दो, वहीं रोक दो उसको। आपको लगता है कि ये काम गलत है,
ऐसा कौन है जो क्रोध करने को सही मानता है? अरे बोलिए ना, कोई भी नहीं मानता है। अच्छा, हिंसा करने को सही मानता है? कोई भी नहीं मानता है। करते हो कि नहीं करते हो? हैं? सही भी नहीं मानते और करते भी हो, इसका मतलब क्या हुआ? अब बीज अंदर डाले जा रहे, डाले जा रहे, डाले जा रहे। जब बीज डाला है, पेड़ लगेगा, फल आएंगे, किसको खाना पड़ेगा? अरे बोलिए ना। जो बीज आपने डाला था, जो पेड़ आपने लगाया है, और उसमें जो फल आए हैं वो किसको खाने पड़ेंगे? स्वयं को खाने पड़ेंगे। जब कड़वे फल खाना आपको मंजूर नहीं है तो बीज भी मत डालो। हर काम करते समय यही सोचो कि इस कर्म का फल मुझे ही मिलना है, इस पेड़ के फल मुझे ही खाने हैं। अपने आप को इसलिए बदलने का प्रयास करो, अपने भावों को बदलने का प्रयास करो। क्योंकि यदि एक बार कर दिया, 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, अब तो मजबूती आ गई, अब तो उसके स्पेशलिस्ट बन गए आप। पहले क्रोध किया था तो अज्ञानता में किया था, आप करोगे तो योजना बना के करोगे, पूरी प्लानिंग से करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो किसी ने दिए नहीं हैं। क्या क्या है फिर ये कष्ट और दुख? हमारे ही पेड़ के फल हैं, ये हमने ही बीज डाला था। एक बात और ध्यान रखना, यदि बाग लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? बाग लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले भूमि को साफ करना पड़ेगा, वहाँ से घास हटानी पड़ेगी, उसको वो क्या करना पड़ता, वो खोदना पड़ता थोड़ा थोड़ा, वो भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उसमें फूल वगैरह लगाने पड़ेंगे, और आम वगैरह या जिसका भी बाग लगाना हो वो डालना पड़ेगा। उसके आसपास में बाड़ लगानी पड़ेगी ताकि कोई जानवर आके खा ना जाए। फिर उसमें पानी भी डालना पड़ेगा, यदि उसमें कीड़े लग जाते हैं तो उसका भी इलाज करना पड़ेगा, खाद भी डालनी पड़ेगी, है ना? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि वहाँ पर मेहनत ना की जाए तो वहाँ पे कुछ उगेगा कि नहीं उगेगा? अरे बोलिए ना, उगेगा, घास फूस उगेगी। घास फूस उगाने में मेहनत नहीं लगती है और बाग लगाने में मेहनत लगती है। ऐसे ही हमें यदि अच्छे गुण प्राप्त करने हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसके लिए प्रवचन सुनना पड़ता है, उसके लिए मंदिर आना पड़ता है, उसके लिए पूजा करनी पड़ती है, उसके लिए माला फेरना पड़ता है, अपने मन को वश में रखना पड़ता है, ध्यान लगा के करना पड़ता है। और यदि मान लो ये सब नहीं कर रहे हैं और खाली बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो मन में कौन से विचार आएंगे, अच्छे वाले या बुरे वाले? पानी की गति कौन सी है? नीचे की तरफ, और ऊपर ले जाना है तो मोटर लगानी पड़ेगी, मशीन लगानी पड़ेगी, है ना? ऐसे ही इस मन को ऊपर की तरफ ले जाना है तो इस मन को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि अनादिकाल से इस मन को नीचे जाने की आदत पड़ गई। हाथ में माला होती है और मन नीचे जाता है, मुंह में नमोकार होता है और मन इधर उधर घूमने लगता है। मन को ही आदत नहीं डाली है। यदि संवारना है, सुधारना है, किसी को कुछ करना है तो मन को ही करना है। जैसे आपने सुबह भोजन किया, फिर दोपहर में किया, फिर शाम को किया, ठीक है, 3 बार खाया, दिन में फल भी खाए, चाय भी पी, आपने कॉफी भी पी। अब आपसे कहा जाए एक आसन कर लो, मुश्किल लगेगा नहीं लगेगा? अरे बोलिए ना, क्यों लगेगा? क्योंकि दिन भर खाने की आदत पड़ गई है। अब साधु एक टाइम खाने की आदत है, एक टाइम ही लेता है, उसको वो चीज मुश्किल लगेगी। तो संस्कार डालने हैं। साधु ने अपने अंदर ऐसे संस्कार डाले कि एक बार में काम होता है, और तुमने अपने अंदर ऐसे संस्कार डाले कि सुबह से लेकर रात तक मुंह ही बंद नहीं होता है। अब जो जिस काम को करता है उसका विचार भी करना पड़ेगा,
उसके लिए चिंतन भी करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब आप दिन भर खाते हो तो तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब दोपहर में चाय पीना है तो चाय बनाओ, फल खाने हैं तो फल बनाओ, जूस पीना है तो जूस बनाओ। अब ये हो गया, अब चलो अब शाम का खाना तैयार करो। अब उसके बाद फिर रात का फिर चाय दूध तैयार करो। फिर कोई ने शाम को खाना नहीं खाया तो उसके लिए फलाहार तैयार करो। और साधु ने एक बार आहार ले लिया, अब दिमाग से बहुत खाना निकल ही गया, दिमाग से ही निकल गया खाना। खाओगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब जो दिन भर खाता है वो पेट के स्तर पे जी रहा है, और जो एक बार खाता है उसके पास बहुत टाइम है। आपसे कहेंगे स्वाध्याय करो, क्या करें माता जी, टाइम नहीं मिलता ना, घर गृहस्थी है। अब घर गृहस्थी का मतलब क्या होता है? यही तो होता है जहाँ पर पेट के लिए तो पूरा टाइम है मगर आत्मा के लिए टाइम नहीं है, उसको कहते हैं घर गृहस्थी। क्या कहते हैं? घर गृहस्थी। और साधु क्या है? जिसके पास आत्मा के लिए तो पूरा टाइम है मगर इन सब चीजों के लिए टाइम कम है। तो संस्कार ही डालने हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई अलग जगह की भूमि का अनाज खाते हैं, हम अलग भूमि का अनाज खाते तो हमें विशेष कुछ विशेष शक्ति मिल रही होगी, या हम अलग ऊपर से आए हैं तो हम विशेष शक्तिमान होके आए होंगे, ऐसा नहीं है। शरीर तो वही है, शरीर तो वही है, साधना यहाँ से करनी है, संस्कार यहाँ से डालने हैं। आज एक परिवार दिल्ली से आया, पुराना परिवार है, जब इनकी शादी नहीं हुई थी तब से ये जुड़े हुआ परिवार है। तो जो अभी हमारी बहन जी बता रही थी, बोले माता जी जब आप जैना अपार्टमेंट में हमारे यहाँ पर थी तो मैंने किसी बात के लिए कहा कि मेरा कमरा, तो मैंने इसको कहा कि मेरा नहीं बोलते, कमरा रहने को मिला है, मेरा क्यों कहना। संस्कार देखो कैसे पढ़ते, बीज कैसे पढ़ते हैं। मैंने कहा मेरा मत कहो, मेरा कहोगी तब भी कमरे में जाओगी, मेरा नहीं कहोगी तभी कमरे में जाओगी। तो बोले उस समय थोड़े दिन तक तो ये चलता रहा, फिर मैं भूल गई और अब वो संस्कार फिर से वापस आ गए। अब मैं कोई कहता ये साड़ी तुम्हारी बहुत अच्छी, और मेरी थोड़ी साड़ी है, पहनने को मिली है पहन रहे हैं, घर मिला है रहने के लिए रह रहे हैं। तो मेरा मान के कहोगे रहोगे तो भी रहना मिलेगा, और मेरा मान के नहीं रहोगे तो भी रहने मिलेगा। मेरा मान के नहीं रहोगे मोह कम रहेगा, और मेरा मान के रहोगे मोह ज्यादा रहेगा, और जितना जितना मोह उतना उतना कष्ट, जितना जितना मोह उतना उतना कष्ट। तो अंदर क्या करने? ज्ञान के बीज डालने हैं। क्या करना है? ज्ञान के बीज डालने हैं। अब उन्होंने रात्रि पानी का भी त्याग कर दिया। पतिदेव बहुत गुस्सा हुए, फिर बोले अच्छा तूने कर दिया, थोड़े दिन बाद बोले मैं भी कर देता हूं, उसने भी कर दिया। यदि एक घर में धर्म करता है तो एक का प्रभाव 10 पर पड़ता है, एक का प्रभाव 10 पर पड़ता है, 10 का प्रभाव 100 पर पड़ेगा, 100 का प्रभाव 1000 पे पड़ेगा, 1000 का प्रभाव 1,00,000 पे पड़ेगा। तो तुम ये मत सोचो कि सामने वाला करे तो मैं करूंगा, तुम आगे बढ़ो। झंडा किसी ना किसी को तो उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम झंडे के पीछे चलने वाले हो, झंडा लेके चलने वाले नहीं हो। झंडा लेके चलने की हिम्मत करो, सारे काम हो जाएंगे। तो बीज डाल रहे हम, ये क्या कर रहे हैं हम? ये अपने अंदर में बीज डाल रहे, चाहे बोलने के हों, चाहे देखने के हों, चाहे खाने के हों, चाहे सुनने के हों, चाहे संवरने के हों, चाहे कोई हो, ये हम हर क्षण बीज डाल रहे हैं। यदि आईना के सामने खड़े होके सजते संवरते हैं और बहुत आनंद आता है, इसका मतलब पुद्गल से प्रेम करने का बीज डाल दिया। और मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करने में आनंद आता है, इसका मतलब आत्मा के गुणों को बढ़ाने वाला बीज डाल दिया। ये हम हर क्षण बीज डाल रहे हैं। और कुछ बीज पुद्गल के लिए डालते हैं, जिससे पुद्गल से पुद्गल मिलता है, और कुछ बीज हम आत्मा में डालते। आत्मा में जो गुण डाला जाएगा, जो बीज डाला जाएगा, उससे हमारी आत्मा की क्वालिटी बढ़ेगी, आत्म बल बढ़ेगा, आत्म शक्ति बढ़ेगी। और जितना जितना हम बाहर की तरफ, मशीनों की तरफ और बाहर की वस्तुओं से जुड़ेंगे, उतनी उतनी आत्म शक्ति, आत्म बल कमजोर होता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? लोग पहले भी थे, जब पंखा नहीं थे तब भी लोग थे, जब एसी नहीं थे तब भी लोग थे, जब कूलर नहीं थे
तब भी लोग थे। गर्मी इससे ज़्यादा ही रही होगी, कम नहीं हो सकती। गर्मी भी थी इतनी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी लोग सहन करते थे, नहीं करते थे। और अब जैसा खाना खा रहे हैं, वो जो अनाज है वो भी खाद का है, वो भी सीधे जो उससे मिल रहा है जमीन से, वो वाला नहीं है। दूध मिलता है वो इंजेक्शन लगाया जाता है गायों को, भैंसों को, वो वाला दूध मिल रहा है पीने को। अब जैसे जैसे उसकी क्वालिटी कमज़ोर होती जा रही है, वैसे वैसे शरीर की क्वालिटी कमज़ोर होती जा रही है। और जैसे जैसे शरीर की क्वालिटी कमज़ोर हो रही है, वैसे वैसे सहनन कमज़ोर हो रहा है। और जैसे जैसे शक्ति की सहनन कमज़ोर हो रहा है, वैसे वैसे इन वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ रहा है। और नहीं करो तो अभी शरीर उल्टा कर देगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। अब आदमी जी तो रहा है, मशीनों के और दवाइयों के बल पे जी रहा है। ये मशीनें और दवाइयां हटा दी जाएं तो इसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाए। और उसमें फिर हैबिट भी पड़ गई। पहले के लोग तो ताकतवर होते थे, ऐसी गर्मी में खेतों में जाके काम करते थे, बोलिए आज भी करते होंगे बहुत से। और जो इन चीज़ों में रहता है उसका शरीर भी वैसा हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हम 24 घंटे जो भी काम करते हैं, हर क्षण हम बीज डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चाहे राग का, चाहे द्वेष का, चाहे ईर्ष्या का, चाहे रति का, चाहे अरति का, चाहे मतलब जो भी हम कर रहे हैं, हर क्षण बीज डाल रहे हैं। और जब खेत हमारा और बीज डालने वाले हम और खेती हमारी और फल भी हम ही को खाना है, फिर तो संभल के करना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हैं? आप हाँ तो कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर भी 4 दिन के लिए आई हूँ। आज तो मैंने बीज डाला है, कल इसमें पानी डालूंगी, परसों हवा चलाऊंगी और नरसों फल खिला दूंगी। लेकिन 4 दिन आपको आना पड़ेगा, 4 दिन आपको उपस्थित होना पड़ेगा कि कैसे हम अच्छे बीज अपनी आत्मा में डालें। घर में रहना बुरा नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, गृहस्थी बुरी नहीं है, घर बुरा नहीं है, रहने का तरीका नहीं आता है। जीवन जीने की शैली गलत कर ली है, अपने आप को पकड़ के नहीं रखा, लापरवाही से जिंदगी जी जा रही है। यदि सावधानी से जिंदगी जी जाए तो यही जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी और इस जिंदगी से बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो जाएंगे। और यदि सावधानी से ना जिया जाए तो कितने केले के छिलके रास्ते में पड़े हैं, क्रोध मान माया लोभ के, कहीं भी फिसल के गिर जाओगे। तो इसीलिए ये प्रवचन होते हैं, शास्त्र स्वाध्याय होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, भक्ति होती है, इन सब से बचने के लिए होती है। और यदि ये नहीं करते हो, इसका मतलब फिर तो आप 24 घंटे वही बीज डाल रहे हो जिसके फल कड़वे ही होंगे। और जो इस बात से सावधान है वो अच्छे फल खाने के लिए धर्म की छाया में, धर्म की छतरी के नीचे आकर के वो कम से कम इन चीज़ों से बच जाता है। कम से कम 100% ना बचे तो 50 तो बच ही जाता है। एक होता सहनीय दर्द और एक होता असहनीय दर्द, कम से कम असहनीय दर्द से तो बच ही जाता है। तो इसीलिए जीवन में जो संस्कार अपने ऊपर डाल रहे हैं, जैसे एक लाइन खींची, उसके ऊपर दोबारा दूसरी लाइन खींच दी, फिर तीसरी लाइन खींच दी, पहली लाइन मिटाने में ताकत नहीं लगेगी। 2 बार खींची फिर भी थोड़ी सी लगेगी, 3 खींची और वहाँ 50 बार फिर 2 लाइन पर लाइन, फिर तो मिटाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे संस्कार हैं, इनको मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। और ये तो बड़ा पुण्य है कि सही स्थान मिल गया, सही जगह मिल गई, पंचेंद्री का शरीर मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, बापू नगर में सुखपूर्वक जिंदगी मिल गई। अब इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सम्यक दर्शन ना हो, धर्म ना करें, तो फिर तो ये सोचना कि चिंतामणि रत्न हाथ में आया और हमने उससे कुछ भी उपयोग उसका नहीं किया। ये मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न के समान है। इस चिंतामणि रत्न से तुम कुछ भी, मतलब तुम कहो, तुम यदि चिंतामणि रत्न को हाथ में रखे हो, भूतों को याद करो, क्या होगा? भूत आ जाएंगे। तुम देवों को याद करो, देव आ जाएंगे।
तो महल को याद करो, महल आ जाएगा, और मंदिर को याद करो तो मंदिर आ जाएगा। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय से नरक जाना चाहो, अरे बोलिए ना, रास्ता खुला है, रास्ता खुला है। त्रियंच गति में जाना हो, रास्ता खुला है। देवगति में जाना हो, रास्ता खुला है। मनुष्य से मनुष्य बनना हो, रास्ता खुला है। और मोक्ष का साधन बनाना हो, रास्ते पे चलना हो, तो रास्ता खुला है। रास्ता चारों गति के लिए ये मनुष्य जंक्शन है, जंक्शन। जैसे सब जगह के लिए गाड़ी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। ये शरीर जो है ना, जंक्शन है। अब कहाँ जाना है, अब आप टिकट वहाँ की कटवा लो। जितने पैसे होंगे उतने की टिकट कट जाएगी। और यदि आपने पैसे इकट्ठे नहीं किए तो फिर वो जो बिना फ्री का जो क्या कहते हैं उसको, फुटपाथ, वो तो खुला है ही। नरक गति और त्रियंच गति का फुटपाथ, कहीं नहीं जाओगे तो वो तो खुला ही है। वहाँ तो जाने में मेहनत नहीं लगेगी, वो तो अपने आप ही चले जाओगे। और यदि मनुष्य गति या देव गति और मोक्ष का रास्ता बनाना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सारे जयपुर के अध्यक्ष मंत्री यहीं रहते, मुझे ऐसा बताया है, हैं? जैसे कि महावीर जी भट्टारक जी की नसिया की कमेटी के जो अध्यक्ष और मंत्री हैं, सुधांशु जी आए नहीं क्या अभी? अच्छा, इनका नाम नहीं लिया तब तक ये आए नहीं। इनकी लंबी उम्र है, यही कहते ना, नाम लें किसी को याद करें और वो आ जाए, कहते लंबी उम्र है। तो अध्यक्ष सुधांशु जी, महामंत्री आपके महेंद्र कुमार जी पाटनी हैं, उमराव जी संघी आपके यहीं रहते। मतलब दो तीन तीर्थों का संचालन यहाँ से होता है। और ज्ञानचंद जी पदमपुरा से, पदमपुरा के बहुत संचालन किया आपने, और अभी भी बहुत सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। और कौन रहता है? और कहाँ के अध्यक्ष मंत्री रहते? युवा, जैन युवा संघ के महासभा के अध्यक्ष, वो भी यहीं रहते हैं। मनीष वैद्य जी जो संचालन करते वो भी यहीं रहते हैं। और भी कई, तो बंधुओं, हमने बाहर का संचालन तो किया है, लेकिन हम दूसरों के बापू तो बने हैं, अब खुद के बापू और बन जाएं। खुद के बापू बनने का मतलब पता है? बापू बनना मतलब सबको अपने हिसाब से चलाना, और खुद का बापू मतलब खुद को अपने हिसाब से चलाना। तो जीवन में, अपने जीवन में सब काम किए हैं, अभी एक ही काम नहीं किया। जो भगवान महावीर ने किया था वो काम अभी नहीं किया है। यदि किया होता तो क्या होता? हम भी मोक्ष से चले गए होते। इस गर्मी में यहाँ ना मैं बैठी होती और ना आप बैठे होते। तो उसकी शुरुआत अब यहीं से करनी है। समय हो गया है, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और मुनि सुब्रत नाथ भगवान के दर्शन का। घर में तात का, रेल में पात का, और बापू नगर के पार्श्वनाथ का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। बच्चों में पालने का, बच्चों में पालने का, और बचपन में लालने का, और अच्छे अच्छे बीज अपने अंदर डालने का। दान में देने का, नाव के खेने का, और अपने अंदर संस्कार डालने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और 4 दिन दोनों टाइम आने का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में बापू नगर का।
मैं 2 मिनट में इस मूर्ति के बारे में और मंदिर के बारे में प्रकाशन डालना चाहता हूँ। जब इसका पहला अभिषेक हुआ तो इसकी एक आंख से सूर्य की किरण जैसी बहुत तेज गति से किरण निकली और वह लगातार कई बार होती रही। इस मंदिर में अब तक स्वतः अभिषेक, जिसे कहते हैं भगवान को मिलाना, कई बार हो चुका है और सैकड़ों की तादाद में चमत्कार वहां पर हो चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव स्वस्ति भूषण माता जी, जो कह सकता हूँ कि जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, जिन्हें 8 वर्ष के अंदर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत का 1-2 साल से कंटिन्यू यहाँ का जो भी अतिशय है उसको देख रहे हैं और भगवान का डेली अभिषेक वगैरह नित्य नियम पूजा वगैरह हम बराबर देखते हैं पाराचरण के माध्यम से। आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने खुद यहाँ आके अभिषेक किया और इसके अतिशय के बारे में जाना। हमें बार बार यहाँ आने की इच्छा रहेगी और हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें यहाँ बार बार आने का मौका मिले, जहाजपुर मंदिर के दर्शन मिले। जय हो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय है। लेकिन आज आते ही यहाँ गर्भ में बैठते ही मैंने सोचा था शांति धारा का लाभ प्राप्त हो और ये मुझे इसी समय एक ही क्षण में प्राप्त हुआ, इसलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य स्वस्तिमती माता जी की बहुत ही अद्भुत क्षण है ये, और निश्चित रूप से मैं यहाँ दूसरी बार हालांकि आ रहा हूँ, लेकिन शांति धारा करने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ। इतनी अद्भुत प्रतिमा को देखकर मन अपने आप हो जाता है और पूरा परिवार इतना उत्साहित है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वे यहाँ अवश्य आएं और अपने धर्म की प्रभावना करें, यहाँ निरंतर धर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। ऐसी अद्भुत मूर्ति, 2 शब्द कहना चाहूँगा इस मौके पर कि ये हमारा सौभाग्य है कि दूध में मिले चावल को खीर कहते हैं और युद्ध भूमि में जो मर मिटे उसे वीर कहते हैं। और जब ऐसी मूर्ति को देखकर एक भावना, एक वात्सल्य उमड़ पड़े और आंख से एक छोटी सी बूंद निकले उसे नीर कहते हैं। और ये हमारी तकदीर है कि हम यहाँ पर आए हैं, तो हमारी बहुत बड़ी तकदीर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। होती है, ये हम चौथी बार आए हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।